वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हमारा टॉपिक रहेगा मेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कि किस तरह रेक्टिफिकेशन किया जाएगा जब एरर आते हैं। देखो, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ना हो। हम जैसे जैसे अकाउंट की प्रोसेस को फॉलो करते हैं कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन रह जाती हैं, कोई ट्रांजैक्शन गलत हो जाती हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन का एक टॉपिक है वो पढ़ते हैं कि किस तरह उनको करेक्ट किया जाएगा, जो मिस्टेक हुई है उनको कैसे करेक्ट करेंगे। तो आज हमारा मेन रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि रेक्टिफिकेशन एरर है क्या। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या कहा कि जब आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड अगर आपका बैलेंस हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि जो आपकी बुक है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके एरर है वो हुए ही नहीं है अकाउंट्स में। अगर आपके इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब हम पहले ही मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन गलत रही है। लेकिन इक्वल रहने का मतलब क्या है, यहाँ ये नहीं है कि एरर नहीं हुए, इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसमें आपका अकाउंट मैच कर जाता है, डेबिट साइड क्रेडिट के इक्वल आ जाता है ट्रायल बैलेंस में। अब इसकी बात करें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर करेक्टनेस ऑफ मिस्टेक। करेक्टनेस ऑफ मिस्टेक इसका मतलब हुआ कि आपकी जो मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट करना, और एरर मतलब मिस्टेक। जो आपकी मिस्टेक है उसको करेक्ट करना क्या कहलाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मीनिंग की बात करें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या, तो इसमें क्या होता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कुछ ऐसे हमारी मिस्टेक्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं और कुछ नहीं करती। तो हम उसको क्या करते हैं, उनका पता लगाकर उनको करेक्ट करते हैं, और इस तरह की जो आपकी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाती है। ये तो हुई मीनिंग। अब बात करते हैं कि भाई किस लिए हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन देखो मेन ये रहता है कि आप कोई गलती ना करें। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट क्या रहेंगे, सही रहेंगे। आपको सही क्या मिलेगी, इमेज का पता चलेगा बिजनेस की, और वो कहाँ स्टैंड करता है, कितना प्रॉफिट होता है, वो आपके डिपेंड करते हैं बुक की करेक्टनेस पर। जितने ज़्यादा करेक्ट आपको डाटा मिलेगा आप उतनी आसानी से बता सकते हो, उतने सही आप बता सकते हो कि कितना आपका जो बिजनेस है वो है, उसका मार्केट एक्सपेंड कितना है। ये सभी आप क्या है, मार्केट पोजीशन, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि एरर रेक्टिफिकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो पहला है आप फाइनेंशियल जो आपके स्टेटमेंट है उसको रिलायबल बनाने के लिए क्या करते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को स्मूथली जो डिसीजन है वो लेना चाहते हैं, पहला। दूसरा, आपके क्या करना चाहते हैं, जो आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, जो फ्रॉड हुए हैं, उनसे बचने के लिए आप क्या करते हैं, एरर की एंट्री करते हैं। कई बार क्या होता है कि जानबूझ के जो आपका स्टाफ है वो गलत आपको क्या दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस गलत रिकॉर्ड किए जाते हैं। द सेकंड के बाद आते हैं थर्ड में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है तो आप ये बता सकते हो कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और आपके जो ये है बिजनेस है वो एक्चुअल में किस पोजीशन पर है। वो किस पर डिपेंड करता है, आपके अकाउंट्स की करेक्टनेस पर। बात करें लास्ट, तो इसमें कहा कि अगर हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई एरर है जो आपके, उनको अच्छे से लेके चलते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छा रहेगा। आपके जो बिजनेस में जितने भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन हैं वो अच्छे से लिए जाएंगे। वो सभी आपका डिपेंड क्या करता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप क्या है, आज के जो आपके पास डाटा पड़ा है उसको देखते हुए आप क्या करते हो, भविष्य के डिसीजन लेते हो। ठीक है, बात करते हैं कि जो आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हैं वो कितने टाइप के हैं। तो आपके मेन रहते हैं 4 टाइप के, ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल, और लास्ट है कंपनसेटिंग एरर। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आपके ओमिशन क्या है, कमीशन क्या है।
प्रिंसिपल्स एरर क्या क्या हैं, कंपनसेटिंग एरर कौन कौन से हैं। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब यहाँ ये होता है कि भूल जाना, आप भूल गए कि आप जब एंट्री कर रहे थे आप भूल गए, या तो आप पूरी की पूरी एंट्री भूल गए, या सेकंड क्या है पार्शियली ओमिटेड कर चुके हैं। तो आपका क्या है, वो ट्रांजैक्शन जो आप कंप्लीटली या पार्शियली भूल गए हैं रिकॉर्ड करना, तो वो क्या आएगी, एरर ऑफ ओमिशन के अंदर आएगी। इसमें पहला आएगा आपका, मान के चल रहे हैं दो पार्टों में हमने कन्वर्ट कर दिया, एक तो कंप्लीटेड हमने क्या करा, ओमिशन कर दिया। कंप्लीटेड ओमिशन का मतलब उस एंट्री को हम रिकॉर्ड करना भूल गए पूरी की पूरी तरह, आपने उनको क्या करा, रिकॉर्ड ही नहीं किया, कहाँ, जर्नल अकाउंट्स में, और ना ही उसकी पोस्टिंग की आपने लेजर में। तो उसका इफेक्ट ये होगा, ट्रायल बैलेंस आपका पूरा सही बैलेंस दिखाएगा, डेबिट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट के इक्वल हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ना तो आपने उसकी डेबिट में एंट्री की ना क्रेडिट में की, ठीक है, जो आपके अकाउंट से, तो आपने ना डेबिट अकाउंट्स में की ना क्रेडिट में की। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस आपका करेक्ट दिखाएगा, ये दिखाएगा कि भाई कोई मिस्टेक हुई ही नहीं है, क्योंकि आपका जो डेबिट है वो क्रेडिट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल की। आपने क्या करा, गुड परचेजेज ऑन क्रेडिट अमित एंड नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपको पूरी की पूरी एंट्री करनी है, तो आपकी क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। तो आपकी ये एंट्री पूरी की पूरी आएगी। ठीक है, आप अमित की बुक में भी लेके जाओगे और परचेज अकाउंट में भी, दोनों को एंट्री करोगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुमित नॉट रिकॉर्डेड। आपने इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप एक बार इसको किस में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स बुक में, और दूसरा करोगे सुमित अकाउंट में। ठीक है, इसी तरह की बात करें, ये तो आपके थे कंप्लीटली आप भूल चुके हो, लेकिन कई बार ये होता है कि आप कंप्लीट ना भूल कर पार्शली एंट्री कर देते हो, किसी एक में कर दी आपने, दूसरे में नहीं की। तो उस केस में क्या है, ये बताया, पार्शली एरर का मतलब क्या है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का, कि जहां ट्रांजैक्शन क्या है आपने रिकॉर्ड की, लेकिन क्या करा, एक पार्ट को रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे को आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसमें क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, आपका डेबिट क्रेडिट के साथ इक्वल नहीं आएगा। तो आपको पता चल जाएगा भाई कहीं ना कहीं हमने ट्रांजैक्शन में गलती की है। जैसे इसमें है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राहुल रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन राहुल अकाउंट। आपने क्या करा, आपने क्रेडिट में माल खरीदा, खरीदने के बाद उसकी एंट्री किस में कर दी, सेल्स बुक में तो कर दी, लेकिन राहुल की बुक में नहीं की। तो आपकी वन साइडेड एरर है, क्योंकि आपने राहुल में एंट्री नहीं की, तो आपको राहुल के अकाउंट में भी क्या है, अमाउंट की एंट्री करनी पड़ेगी, उसको करेक्ट करने के लिए या एरर फ्री करने के लिए। देखो, ओमिशन के अंदर तो हम उसको भूल जाते हैं, कमीशन के अंदर क्या है, हम भूलते नहीं है, उसकी रॉन्ग अमाउंट को लिख लेते हैं, रॉन्ग रिकॉर्ड डाल देते हैं, पोस्टिंग गलत कर देते हैं। तो कमीशन में क्या क्या आएगा, आपने क्या करा, एरर किया है, किस रीजन से, आपने रिकॉर्ड गलत किया है, आपने उसको पोस्ट गलत किया है, कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपके साथ गलती हो चुकी है, या कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल, आप जब टोटल कर रहे थे उस समय आपने क्या कर दी, कोई गलती कर दी, आपने रॉन्ग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपका क्या आएगा, कमीशन के अंदर आएगा। तो कमीशन एरर में पहला आया जैसे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने रिकॉर्ड किया जब आपने मिस्टेक कर दी। ये जो एरर है आपका जब अराइज होता है जब आपने इनकरेक्ट रिकॉर्ड किया है ओरिजिनल बुक के अंदर। ओरिजिनल बुक यहाँ पर जर्नल एंट्री की बात कर रहा है, जर्नलाइजिंग की। इसमें क्या होता है, अगर आप इस तरह का रिकॉर्ड गलत करते हैं तो ये आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल की बात करें, गुड्स ऑफ 5000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मोहन से आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया 5000 का, लेकिन रिकॉर्ड क्या कर दिया आपने बुक के अंदर 50,000 का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपने गलत एंट्री डाल दी ना अमाउंट की, तो ये आपकी क्या है, रिकॉर्ड गलत हुआ है। इसी तरह बात करते हैं कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब यहाँ क्या है, टोटलिंग, टोटल करते हुए आपने गलत कर दिया। ये एरर आपका मिस्टेक जब अराइज होती है जब आप टोटल करते हैं।
जैसे आपने क्या करा, परचेज बुक का टोटल तो 10,000 किया, लेकिन गलती से जब ट्रांसफर कर रहे थे तो 1 लाख का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। तो जो टोटल को ट्रांसफर करते समय मिस्टेक हुई वो आपकी क्या कहलाएगी, एरर ऑफ कास्टिंग। अब बात करते हैं एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। आपने क्या किया, देखो आपने जब अकाउंट्स क्लोज किए तो अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया, जब आपने कैरी फॉरवर्ड आगे किया तो उसका अमाउंट आप गलत ले गई। वो मिस्टेक जो आप कैरी फॉरवर्ड करते समय एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाते समय गलत करते हैं, वो क्या कहलाता है, एरर इन कैरी फॉरवर्ड। इसमें क्या है, जैसे ट्रायल बैलेंस था, इसमें क्या होता है आपका अफेक्ट करता है, क्योंकि जो अमाउंट आप लेके गए हो वो गलत लेके गए हो, तो इसकी वजह से आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस का, और वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा आपके ट्रायल बैलेंस को। जैसे आपके परचेज बुक में आपने कैरिड फॉरवर्ड किया था 10,000 का, लेकिन गलती से आप 1,000 ले गए, तो 9,000 का जो गैप है वो आपका किस में दिखाई देगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाई देगा। अब बात करते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब जब ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की ओरिजिनल बुक में, इनकम्प्लीटली ट्रांसफर कर दिया आपने लेजर में, उस टाइम आपकी जो पोस्टिंग हुई, जो आपने रिकॉर्ड किया वो गलत कर लिया। जैसे आपने क्या करा, टोटल ऑफ सेल्स बुक इन द परचेज बुक परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ द सेल्स अकाउंट। आपने क्या करा, पोस्टिंग करते समय सेल्स की बुक की जगह आपने परचेज बुक में कर लिया, तो जो एंट्री हुई है सेल्स बुक की वो गलत हुई, तो पोस्टिंग क्या हुई है, गलत हुई है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका एरर अराइज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब आपने रूल रेगुलेशन सही से नहीं पढ़े, आपने जो बेसिक चीज होती है ना उनके रूल्स वो आपने गलत पढ़ लिए। आपको नहीं पता कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी चीज क्रेडिट होगी, उस टाइम जो आपकी मिस्टेक होती है वो प्रिंसिपल की वजह से होती है, और वो क्या कहलाएगा, आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। तो जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है, क्या है उल्लंघन। जब हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कभी कभी क्या कर देते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन कर देते हैं। उल्लंघन करने की वजह से क्या कहलाएगा, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपका ट्रायल बैलेंस इसके अंदर क्या है, मैच नहीं होगा, आप क्योंकि करेक्ट साइड में इसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे, रोग अकाउंट में एंट्री कर देंगे, इस वजह से क्या होगा, ये आपका एरर अराइज होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स हैं जब आप करते हैं, आपने गलत रूप से ट्रीट कर लिया रेवेन्यू को। आप जैसे इसमें एग्जांपल है, आपने क्या करा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया, तो इस वजह से क्या हुआ, आपने प्रिंसिपल का उल्लंघन किया और आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद बात करते हैं, आपने जैसे रिपेयर किया, रिपेयर का जो खर्चा है वो आपका रिपेयर अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन आपने गलती से क्या करा, मशीन अकाउंट में डाल दिया, तो वो आपका क्या है, एरर है, क्योंकि जो मशीन अकाउंट में डाला जाएगा वो आपका कैपिटल नेचर का डाला जाता है, ना कि रेवेन्यू नेचर का। और जो आपका रिपेयर है वो रेवेन्यू नेचर का है, जो डेली रूटीन में खर्चे किए जाते हैं किसी मशीन को रेगुलर चलाने के लिए, वो क्या कहलाएंगे, आपके रहेंगे वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। तो आपने प्रिंसिपल का उल्लंघन किया, इस वजह से आपके एरर अराइज हुए हैं। तो इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कमीशन है, वो आपका क्या है, कमीशन पेड फॉर परचेज अ लैंड, लैंड खरीदते समय आपने कोई कमीशन दिया है, तो इस तरह का जो कमीशन है वो आपका किस में ट्रीट किया जाएगा, एक तरह से ये लगा लो आपका है कैपिटल नेचर का, तो आपने रेवेन्यू में डाल दिया इसको गलती से। तो इस तरह के आपके जो अलग अलग तरह से आप जब क्या करते हो, ट्रीट करते हो, प्रिंसिपल को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो जो एरर होंगे वो आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएंगे। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कंपनसेट कर देना, यानी कि एक की कमी को दूसरी ने पूरा कर दिया, वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएंगी, कंपनसेटिंग एरर कहलाएंगी। इसके अंदर क्या होता है, नलीफाइंग होता है। नलीफाइंग का मतलब होता है
आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका जो डेबिट है वो क्रेडिट के इक्वल हो जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या करता है, कंपनसेटिंग एरर अफेक्ट नहीं करता आपके ट्रायल बैलेंस को। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पुनीत के अकाउंट में हमें 100 रुपये डालने थे, लेकिन हमने क्या करा, पुनीत में 100 की जगह 1000 डाल दिए, यानी कि 900 रुपये हमने ज़्यादा डाल दिए। वहीं सुमित के में हमें डालने थे 1000, लेकिन गलती से हमने 100 डाल दिए, तो इसमें तो 900 क्या हुए, ज़्यादा डल गए, और इसमें 900 कम डल गए। तो आपका जो डेबिट 900 का और जो क्रेडिट था, जो इक्वल अमाउंट है वो आपके दिखाई देंगे, क्योंकि जो आपके 900 रुपये वहाँ से बढ़े थे ना, दूसरी तरफ उसने सुमित के जो अकाउंट में हमने डाले उसमें कम डाले, तो उन दोनों को उन्होंने सेट ऑफ कर लिया। और जो आपके कंपनसेटिंग एरर होते हैं, इसमें आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वन साइडेड एरर की, कि वन साइडेड एरर है क्या। वन साइडेड एरर ये लगा के चलो कि जब आप बुक्स आप में रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रांजैक्शन को, तो 2 साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, 2 अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर 2 अकाउंट्स में से सिर्फ एक अकाउंट में जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें गलती हो गई, दूसरे में आपने सही से रिकॉर्ड कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी, वन साइडेड एरर। इसके अंदर आपका जो ट्रायल बैलेंस है इक्वल नहीं होता। ठीक है, और ये क्या है, आपको एक्सप्लेन करना होता है एक्सप्लेनेटरी नोट डालकर। ठीक है, इसमें मेनली आपको जो पता चलेगा कि वन साइडेड एरर कैसे पता चलेगी, कि डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, ये 3 वर्ड यूज कर रखे हैं अगर क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब वो वन साइडेड एरर है। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ एरर एंड द रेक्टिफिकेशन। ये रेक्टिफिकेशंस हैं और ये है हमारी एरर जो आएंगी, कि भाई कौन कौन सी एरर होती हैं। देखो, एक्सेस डेबिट इफेक्ट देखते हैं फिर इसका। देखो इफेक्ट क्या हुआ, एरर था, एरर आपने क्या करा, डेबिट साइड में ज़्यादा डाल दिया। अगर आप डेबिट साइड में ज़्यादा डालते हो तो जो डिफरेंस है वो आपको क्रेडिट में डालना पड़ेगा। एक्सेस के केस में क्या जाता है, अपोजिट में जाता है, ये याद रखो। जब आप किसी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा डाल देते हो तो वो अपोजिट में जाएगा, साइड में, अपोजिट साइड जाएगा। अगर वो डेबिट में ज़्यादा डाला है तो क्रेडिट में जाएगा, जो डिफरेंस आएगा। अगर आपने क्रेडिट में डाला तो डेबिट में जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको डेबिट में डालने थे 100 रुपये, आपने गलती से डाल दिए 300 रुपये, यानी कि जो आपके 200 हैं वो एक्स्ट्रा डालने हैं। तो अब क्या करोगे, क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे 200 रुपये की, ताकि वो जो गैप है वो आपका फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं लेस डेबिट या लेस क्रेडिट की। आपने क्या करा, कम डाला है, कम डाला तो सेम सेम रखो, मतलब सेम का मतलब क्या है, डेबिट में कम है तो डेबिट में डाल दो, क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में डाल दो, यानी कि सेम साइड एंट्री की जाएगी, जो डिफरेंस आएगा उसकी सेम साइड एंट्री की जाएगी। जैसे आपने ज़्यादा डालने थे, यानी कि लगा कर चलो आपको 100 रुपये डालने थे, लेकिन आपने 80 रुपये डाले, तो जो 20 का गैप है वो भी डालना है आपको। तो डेबिट में डालना है तो डेबिट में 20 रुपये डाल दो, अगर क्रेडिट में कह रखा तो आप क्रेडिट में 20 रुपये, जो डिफरेंस होगा ना वो डाला जाएगा। ठीक है, जो अमाउंट आपका बचा हुआ रह गया। डेबिट ओमिटेड, डेबिट में लिखना ही भूल गए तो आप क्या करो, डेबिट में लिख दो भाई, जो हम आप भूल गए जो अमाउंट वो लिख दो। इसी तरह क्रेडिट में अगर भूल गए तो क्रेडिट में लिख दो, क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं डेबिट में आपने क्या करा, डेबिटेड आइटम को रोंग कर दिया, किस में डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया। जो आइटम आपको डेबिट में डालना था वो आपने क्रेडिट में डाल दिया। तो अब आप क्या करोगे, जो अमाउंट डालना था क्रेडिट में वो तो डालोगे ही, उसके साथ साथ जो आपने रॉन्गली क्रेडिट किया था उसको भी क्या कर दो, उसी में ऐड कर दो। समझो, जैसे आपको डेबिट में डालने थे 100 रुपये, ठीक है, डेबिट में आपको डालने थे 100 रुपये, लेकिन आपने गलती से क्या करा, 100 रुपये क्रेडिट में डाल दिए। 100 रुपये जो क्रेडिट में डालने हैं उसको भी डेबिट करोगे, पहली एंट्री जो आपने रॉन्ग डाली थी उसकी, दूसरी जो सही थी उसको भी सही डालोगे, तो वो भी क्या आ जाएगा, डेबिट में। यानी कि डेबिट में आपके टोटल कितने आ जाएंगे, 200 रुपये डाले जाएंगे। एक एक जब एंट्री प्रैक्टिकल में देखते हैं ना तब समझ में आती है,
लास्ट में 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगी जब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली। बाकी आप दूसरी बुक से दूसरी वीडियो देखकर और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो समझें। अब आते हैं थर्ड में, आपका जो क्रेडिट आइटम था आपने रॉन्गली डेबिट कर दिया। क्रेडिट में डालना था, डेबिट कर दिया आपने। अगर आपने डेबिट कर दिया तो अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। वही करते हैं, आपको 100 रुपये भाई किस में डालने थे? क्रेडिट में डालने थे। आपने रॉन्गली क्या कर दिए? डेबिट में डाल दिए 100 रुपये। ठीक है, पहली चीज। जो सही एंट्री है वो तो होगी ही, उसके साथ साथ जो डेबिट में आपने गलती से डाले हैं उसको इफेक्ट को कम करने के लिए आपको डेबिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्रेडिट में। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 100 रुपये क्रेडिट। तो आपके जो टोटल रेक्टिफाइंग एरर कम करने के लिए आप कितने डालोगे? क्रेडिट में 200 रुपये डालोगे। टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर का मतलब जब आप एंट्री करते हैं तो जो मिस्टेक हुई है उसकी वजह से 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट जब इफेक्ट होते हैं तो टू साइडेड एरर कहलाती है। ठीक है, इसमें आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता। आप क्या करते हो, इसको ठीक करने के लिए पूरी की पूरी एंट्री सही डालते हो, या एक क्या करते हो, रेक्टिफाइंग एंट्री डालते हो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ें। देखो प्रैक्टिकल करेंगे ना जब क्वेश्चन का, तो आप सबसे पहले ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि उसने क्या सही एंट्री करनी थी, क्या रोंग कर दी। तो ये इसके स्टेप रहते हैं। पहला स्टेप रहता है कि आप क्या करें, सबसे पहले करेक्ट एंट्री करें कि करेक्ट एंट्री क्या होती। सेकंड, रोंग एंट्री करें। करेक्ट करने के बाद रोंग एंट्री कर ली, जो रोंग एंट्री है ना उसको रिवर्स कर दो। रोंग एंट्री को रिवर्स कर दो। जब आप रोंग एंट्री को रिवर्स कर दोगे उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है पहली और रिवर्स एंट्री, यानी कि करेक्ट एंट्री उठाओ और रिवर्स एंट्री उठाओ, इन दोनों को कंबाइन कर दो। वो क्या कहलाएगी? आपके एक रेक्टिफाइंग एंट्री कहलाएगी। देखो इसमें दोनों क्वेश्चन है, वन साइडेड एरर के लिए भी है और टू साइडेड एरर के लिए भी है। तो सबसे पहले है वेजेस पेड 40,000 वाज डेबिटेड। डेबिटेड मतलब है कि वन साइडेड एरर हुआ है टू वेज अकाउंट। देखो वेज हुआ, आपको करना तो क्या था, 40,000 लिखने थे लेकिन आपने 4,000 कर दिए, यानी कि आपने डेबिट क्या किया? कम किया है। तो अब क्या कर दो? डेबिट कर दो। जो आपका कम था आप क्या कर देंगे? 2। कितना गैप है इन दोनों का, डिफरेंस बताओ। 40 में 4 हटा देंगे तो कितना? 36। तो आ जाएगा आपका 2 डेबिटेड वेज, या रोंग एंट्री लिख लो, कुछ भी लिखो, डेबिटेड वेज 36,000। ठीक है, 2 आएगा आपका क्योंकि डेबिटेड हो। इसी तरह अब बात करते हैं थर्ड की, क्रेडिट सेल टू राहुल। राहुल को क्या करा, हमने माल बेचा 7,000 का, लेकिन अमाउंट कितनी डाली? करण के अकाउंट में डाल दी 5,000। तो अब एंट्री क्या होगी? देखो क्रेडिट सेल तो राहुल के साथ हुई थी हमारी, और जो हमने पोस्ट किया वो करण के साथ कर दिया। तो अमाउंट हमारा इस तरह आना चाहिए था, राहुल डेबिट 7,000, ठीक है, टू सेल्स 7,000। और ये थी हमारी सही एंट्री। रोंग एंट्री क्या कर दी हमने? करण के में डाल दिया, यानी कि राहुल की जगह करण का नाम यूज कर लिया, करण के में 7 डाल दिया। ठीक है, करण को हमने गलती से डेबिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सही करने के लिए इसका करेंगे, जो करण था हमने डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो राहुल तो होगा ही, जो सही है वो तो एंट्री बिल्कुल सही रहेगी। तो आप क्या करो, राहुल को तो रखो डेबिट में, ठीक है, और क्रेडिट में डाल दो किसको? करण को। करण का अमाउंट 7 नहीं है, 5,000 है, तो 5,000। अब इनका डिफरेंस आ गया 2,000 का, तो 2,000 आप डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में। अब एक और सुन लो, नया बात बता देती हूँ, सस्पेंस अकाउंट क्या है। जब क्या करते हो आप एंट्री करते हो, आपको दूसरे अकाउंट का नाम नहीं पता कि जो आपने जो गैप आया है वो किस अकाउंट में जाना चाहिए, तो उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं?
सस्पेंस अकाउंट का नाम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये एंट्री थी, इसमें आपको ये तो पता था कि एक राहुल है और एक करण है, दो अकाउंट तो हैं ही, लेकिन जो आपका गैप आया है 2000 का वो किस अकाउंट में जाएगा। तो इस केस में आप क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री हो जाएगी और आपकी ये एंट्री क्या हो जाएगी, एक तरह से रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट जो होते हैं टू साइडेड एरर, उससे रिलेटेड है। मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिटेड फ्रॉम मोहन 50,000। मशीन आपने क्या करी, परचेज करी मोहन से 50,000 में। आपने एंट्री की किस में, परचेज बुक में। ध्यान से समझना, मशीनरी आपने परचेज की है मोहन से 50,000 में, परचेज बुक में डाल दी। परचेज बुक थोड़ी होती है ये, परचेज तो अलग होती है हमारी और मशीनरी अलग होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, करेक्ट एंट्री पास आउट करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं, करेक्ट एंट्री की बात करते हैं। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी, मशीनरी डेबिट कितना, 50,000। ठीक है, टू मोहन, ये एंट्री होगी कौन सी, करेक्ट। रोंग एंट्री क्या होगी, रोंग एंट्री होगी हमारी, क्या हमने क्या कर दी गलती से, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये कर दी। ठीक है, रिवर्स करेंगे, रिवर्स में क्या हो जाएगा, मोहन टू परचेज, इसका हमने रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, मोहन टू परचेज। तो अब क्या करना है, करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री है जो, उनका हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करने पे जो हमारी एंट्री होगी वो बनेगी मशीनरी डेबिट 50,000 से टू परचेज। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी करेक्ट के लिए कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमने परचेज में डाल दिया था। ठीक है, उसको गलती से, तो परचेज जो हमने डेबिट कर दिया था उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 50,000 से ही। और जो ये रेक्टिफाइंग एंट्री होगी इस तरह की रहेगी। और लास्ट में आप लिख दें नोटेशन इसकी कि रेक्टिफाइंग एंट्री है, या बिंग या फोर यूज़ करना चाहो फोर कर दो, बिंग रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।